साथियों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 48 कोस में बहुत से तीर्थ हैं जिनकी आज भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो इस टाइम कैथल जिले गांव रसीना में यहाँ पर एक बहुत ही मान्यता प्राप्त तीर्थ है कि यहाँ पर रणमोचन तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर गांव के लोग हैं, आइए बात करांगे इनसे क्या कुछ मान्यता है इस तीर्थ की और क्या कुछ इतिहास से जुड़ा ये तीर्थ है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जो गांव रसीना में ये रणमोचन तीर्थ है, तो 48 कोस में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं उनके अंदर इसकी भी चर्चा होती है कि रणमोचन तीर्थ जो गांव रसीना में है, तो इसकी क्या कुछ मान्यता है इतिहास से? ये महाभारत कालीन टाइम से रणमोचन तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से यहाँ बहुत बड़ा पहले घाट था, अब दोबारा सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। हमारे टाइम में हमारी माता जी श्रीमती जरासु देवी सरपंच थी, उस टाइम यहाँ 2 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद अब पीछे विधायक जी आए थे अपने जन्माष्टमी पे, तो उन्होंने कहा भी मैं इस काम को पूरा करवाऊंगा। यहाँ स्नान करने से मातर पितर गुरु ऋण सबसे मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर हमारा खुदाई के टाइम में 2 मूर्तियाँ निकली थी जो कुरुक्षेत्र संग्रहालय में रखी हुई हैं, और उनके उससे यहाँ पर गीता जयंती समारोह होता है। जब यहाँ फंक्शन भी होता है, गाने बजाने वाली धार्मिक टीमें भी आती हैं, हर साल आती हैं। और यहाँ जन्माष्टमी पे गुरु ब्रह्मानंद जयंती पे भंडारा दिया जाता है पूरा धूमधाम से। तो और सर ये कहा जावा है कि यहाँ पर जब खुदाई हुई तो बड़े बड़े घाट लिकड़े थे, मूर्तियाँ लिकड़नी बंद हो गई थी, तो इसको दोबारा से बंद कर दिया हुआ, ज़्यादा खुदाई ना हुआ। ये बात है सच है? हाँ, ये बात सच है कि ज़्यादा नीचे तक खुदाई हो गई थी। उसके बाद जब भी बरसात होती है हम इसको भर ही नहीं पाते, पूरे बरसात के पानी को भी पी जाता है। बल्कि मैं इसमें पिछले बार हमने 8-10 फुट मिट्टी डलवाई है। उस टाइम ज़्यादा खुदाई हो गई थी। ग्वांडेर और जो लोग थे यहाँ से अपने आप ही खोद के ले गए थे खुदवाई के टाइम में। यहाँ मूर्ति निकली थी जो कि एक धातु की थी, बहुत बढ़िया, और वो कुरुक्षेत्र संग्रहालय में रखी हुई है आज भी। तो सर क्या कहना चाहोगे कि महाभारत काल में क्या कुछ इसकी मान्यता है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ ये जो तीर्थ है? ये जो अपने महाभारत काल के टाइम का तीर्थ है जी यहाँ, तो जो अपने अश्वत्थामा थे उनकी मणि जो निकाली गई थी, तो उनके जो सिर में दर्द की संभावना जिस टाइम भी जागती थी, तो वो यहाँ पे स्नान करने के बाद ही उनको मतलब यश की प्राप्ति होती थी, मतलब वह पीड़ा कम होती थी उसकी। और जी गुरु ऋण, शिष्य मतलब ऋषि ऋण, मातर पितर जो भी है पितर ऋण, ये सब यहाँ पे स्नान करने के बाद मतलब पूर्ण होते हैं। और बाकी हमारा ये तीर्थ मतलब 9वीं सदी की है एक तो मूर्ति, और एक हमारी मूर्ति यहाँ से निकली थी वो 10वीं सदी की है। तो काफ़ी मतलब 1200 साल पुराना तीर्थ है जी है यहाँ। इस टाइम तो इसमें पानी को नहीं, तो इसमें प्रयोग नहीं ये होता है। तो मतलब ये तो माँ ने बात करी है जी, अभी पीछे भी मीटिंग हुई है कहीं, भाई हमारा यहाँ पे पानी का यहाँ पे प्रबंध किया जाए, बोर लगाया जाए, और ये इसमें और मिट्टी डलवाई जाए और इसको पक्का किया जाए नीचे से, जब ही जाके पानी रुकेगा इसमें। मतलब तीर्थ में जब खुदाई हुई इसमें तब मूर्तियाँ ज़्यादा लिकड़ने लगी? नहीं जी, मूर्ति 2 मूर्ति लिगड़ी थी, घाट लिगड़ा था शुरू में, खुदाई नीचे चली गई थी, उसके कारण मूर्तियाँ किस चीज़ की बताई गई? में विष्णु भगवान की मूर्ति है जी, एक बालक रूप में और एक यंग रूप में है जी। हाँ जी, मेंबर साहब क्या कहना चाहोगे कि आपके गांव में इतना बड़ा तीर्थ है लेकिन इतनी विकास और व्यवस्था नहीं देखी जाने? सबसे पहले तो मैं यहाँ ग्रामीण भूमि भाई का अपने पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और ये चीज़ें तो आजकल बहुत ही कम है, लोग आते जाते हैं, ध्यान नहीं देते इन चीज़ों की तरफ। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने बढ़िया तीर्थ की आज सबको लाइव दिखा रहे हैं। इस तीर्थ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ बहुत बढ़िया अच्छा शुरू से ही लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे ये सुक्रमपाल बाबा जी का हमारे यहाँ मंदिर है, सुक्रम बाबा का। तो यहाँ समाधि मिली थी शुरू से। यहाँ गुरु ब्रह्मानंद जी का आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है और पंचाल आश्रम है। तो यहाँ पर इसकी खुदाई करते समय यहाँ मूर्तियाँ निकली। तो मूर्तियाँ निकलने के बाद इसका दोबारा स्वनिर्माण कार्य चालू किया। यहाँ पे करोड़ों की लागत से यहाँ काम चालू है। और मैं कहता हूँ विकास बोर्ड वालों को भी हमारे यहाँ तीर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और यहाँ साफ़ सफाई रहे, ताकि लोग आए, देखें, प्राचीन चीज़ों को याद करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तीर्थ पर सभी भाई पहुँचे। तो सर क्या कहना चाहोगे कि इतिहास की जब भी बात आती है तो 48 कोस में जो प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, रणमोचन तीर्थ की भी बात आती है, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन जो विकास कार्य होते हैं उतना ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। कितना पुराना तीर्थ है। सरकारें पैसे तो बहुत देती हैं, कर से भी होते हैं, मगर उसका रख रखाव नहीं कर पा रहे। पीछे गोलन साहब के टाइम में 40 लाख रुपए के आसपास पास हुआ था, लगा भी हुआ। उसके बाद भी मौजूदा विधायक ने बोला भाई पैसा 2-3 ग्रांटें मंजूर कर रखे हैं, फिर रख रखाव नहीं कर पा रहे। ग्राउंड लगा लो या विकास बोर्ड लगा लो, फेलियर है कहीं ना कहीं।
सरकार क्या की कुछ लगा मान्यता लगती है कि यहाँ पर क्या कुछ मान्यता रही होंगी इतिहास में? मानते हैं भाई, यहाँ से नहाने से पितृ से मुक्ति मिल जाती है, कहीं से भी हो एक बार स्नान करने से सभी मार्गों से मुक्ति मिलती है, बस ये है जी। तो साथियों देख सकते हैं कि कैथल जिले गांव रसीना में जो ये रणमोचन तीर्थ है कि यहाँ पर मुक्तियाँ मिलती हैं नहाने से। और यहाँ के लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर जब युद्ध चलता था तो यहाँ पर स्नान करते थे, उनके शरीर की जो थकावट थी वो थकावट दूर होती थी। तो आपने कभी सुना है इस तीर्थ के बारे में, तो आप भी बता सकते हैं कि क्या कुछ मान्यता है इस तीर्थ की और क्या कुछ इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है कि हम जब बात करते हैं 48 कोस के महाभारत युद्ध के मैदान की, तो उन्हीं में आता है ये तीर्थ भी। और बहुत से जो विकास कार्य हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन, बहुत से तीर्थों को तो बहुत सुंदर बना दिया गया, लेकिन गाँवों में, बहुत से गाँवों में ग्रामीण लेवल पर इस तरह के जो तीर्थ हैं उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं देखी जा सकती कि कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के आसपास का जो एरिया है वहीं पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन जो तीर्थ आते हैं वो ज़्यादा विकसित हैं और ग्रामीण अंचल में जो अभी तीर्थ हैं उतने ज़्यादा व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। तो वीडियो को शेयर करें और भी जितने भी तीर्थ हैं हमारे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन उन तीर्थों को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।